नमस्कार, हेलो दोस्तों, क्या हाल आपके। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के। तो लीजिए आनंद। एक बार की बात है, एक लड़की थी। वो एक दिन अपने पापा के पास गई और बोली, पापा मैं बहुत परेशान हूं मेरी जिंदगी से। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ। पापा मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, फिर वो खत्म नहीं होती, उससे पहले दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, उससे पहले तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो पापा मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हूं। उस लड़की के पापा एक होटल में शेफ थे। तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि बेटी ऐसा है, आओ आप मेरे साथ आओ। वो बेटी को लेकर के किचन में चले गए और किचन में जाकर के उसके पापा ने 3 बर्तन लिए। इक्वल साइज के थे तीनों ही, और तीनों ही बर्तनों में बराबर मात्रा में पानी डाल दिया और तीनों बर्तनों को उन्होंने स्टोव पर चढ़ा दिया और तीनों जो स्टोव थे उनकी आंच भी बिल्कुल बराबर रखी और इस प्रकार से पानी गर्म होता रहा। इसके बाद उसके पापा ने फर्स्ट बर्तन में 2 आलू डाल दिए। जो सेकंड बाउल था, दूसरा बर्तन था, उसके अंदर उन्होंने 2 अंडे डाल दिए और जो तीसरा बर्तन था उसमें कुछ कॉफी के बीन्स डाल दिए और उनको लगभग 15 मिनट तक गर्म होने दिया। और 15 मिनट के बाद तीनों ही स्टोव को बंद कर दिया और तीनों जो बाउल्स थे, तीनों जो बर्तन थे, उनको नीचे उतार दिया। ये सब देख करके उसकी शेफ की जो बेटी थी वो बहुत परेशान थी। शी वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, बहुत अधीर हो रही थी। उसको लग रहा था कि यार मेरे पापा क्या आदमी है। मैंने तो 3 मेरे प्रॉब्लम बताई है, मेरे लाइफ में इतनी सारी समस्याएं हैं, मैं तो कुछ सॉल्यूशन चाहती हूँ उनका, और मेरे पापा है जो कि मेरे को किचन में लाके बैठा दिए और यहाँ पे 3 बर्तन में सामान डाल दिया और गर्म करे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर तक शांत रही। फिर उसके पापा ने उसको बुलाया और कहा, बेटा इधर आओ। बोला, पहले बर्तन में क्या रखें अपने। बोला, अपने पहले बर्तन में तो आलू रखे हैं, तो बेटा इनको बाहर निकालो। तो उसने एक चम्मच से उन दोनों आलू जो थे वहां पे उनको बाहर निकाल दिया। फिर उसने कहा कि बेटा अब दूसरे बर्तन में जो अंडे हैं उनको भी बाहर निकालो। उसने ऐसा ही किया और फिर तीसरे बर्तन को भी चेक किया तो उसमें कॉफी के बीन्स थे। अभी तक उसकी बेटी ये बात समझ नहीं पा रही थी कि पापा मेरे से करवा क्यों रहे हैं। मेरी तो लाइफ में कोई समस्या है, मैं परेशान हूं, आई एम टेंशनाइज, मैं टेंशन में हूं, और मेरे पापा है कि अभी तक मेरी जो टेंशन है या मेरी जो प्रॉब्लम है उसको लेकर कोई कमेंट ही नहीं दे रहे। फिर उसके पापा ने कहा, बेटा ऐसा है, आप मेरे को ये बताओ कि आपने फर्स्ट बर्तन में से जो आलू बाहर निकाले वो आलू कैसे हैं अभी। तो उसने देखा अच्छी तरह से, तो आलू फोड़े तो आलू सॉफ्ट हो गए थे। उसने पूछा, बेटा आप ये बताओ जब आलू अपन ने डाले थे इसके अंदर तो कैसे थे तभी। बोला, तब तो हार्ड थे पापा ये। और बोला, आप कैसे हो गए। बोला, आप सॉफ्ट हो गए। ठीक है। उसने बोला, बेटा आप अंडों को चेक करो। तो अंडे के जो सेल्स हैं, बाहरी आवरण है, उसको फोड़ा तो देखा कि अंडे जो पहले लिक्विड थे और वो ठोस आकार में चेंज हो गए थे। तो उसकी बेटी ने कहा कि पापा अब तो ठोस हो गए। बेटा पहले कैसे थे। बोला, लिक्विड थे। ठीक है। बेटा तीसरे बर्तन के बारे में बताओ मुझे कुछ। जब जैसे तीसरे बर्तन से चेक किया उसने बाउल को, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। बहुत शानदार अरोमा कॉफी का, बहुत प्यारी खुशबू उसमें जा रही थी। उसका मन खुश हो गया। उसने बोला, बेटा इसमें क्या हुआ तीसरे बर्तन में। बोला, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है पापा, मुझे बहुत मजा आ गया, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटिंग। बोला, अब बेटा मैं आपको इन चीजों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में परेशानियां सभी के जीवन में आती है। जैसे अपन ने तीनों बर्तनों में क्या किया था, पानी गर्म किया था, तो गर्म पानी परेशानी का प्रतीक है। और वो परेशानी, जो गर्म पानी वाली जो परेशानी थी, वो आलू के सामने भी आई। सेम प्रॉब्लम
अंडे के सामने भी आई और सेम प्रॉब्लम बीन्स के सामने भी आई। लेकिन क्या तीनों का रिएक्शन बराबर था? नहीं, 1% भी नहीं। तीनों का रिएक्शन डिफरेंट था। आलू जो हार्ड था वो क्या बन गया? सॉफ्ट। अंडे जो लिक्विड फॉर्म में थे अंदर से, अब वो कैसे बन गए? ठोस। और कॉफी ने क्या किया? कॉफी ने खुद ने उस पानी में मिलकर के पानी का रूप ही चेंज कर दिया। मतलब जो एनवायरमेंट था, जो परेशानी वाली चीज थी, उसी को आत्मसात करके उस परेशानी नामक चीज को बिल्कुल दूर कर दिया। तो बेटा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो फादर थे उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि बेटा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परेशानियां ही इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफिकल्टीज आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। डिफिकल्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट यह है कि उस जो भी डिफिकल्टीज आपके सामने है उनके प्रति आप रिएक्ट कैसे करते हो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ही हर जगह काउंट होता है। अब देखिए, आप जो पोटैटो था उसका रिएक्शन कुछ डिफरेंट था, एग्स का रिएक्शन डिफरेंट रहा, और कॉफी का तो एकदम ट्रेमेंडस और एक अमेजिंग रिएक्शन रहा। उसने खुद ने जो माहौल था, जो प्रॉब्लम थी, जो ट्रबल थी, उसको हटा के उस माहौल को खुशनुमा बना दिया। तो लाइफ में डिफिकल्टीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइफ विदाउट डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज आनी है, एक न एक सबके साथ ऐसा होता है। वेदर इट मे बी द केस ऑफ रिच पर्सन, चाहे रिच आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, एक दिन सबके सामने डिफिकल्टी आती है। बट हमें यह है कि हमें सकारात्मक रह करके इस तरह से रिएक्ट करना है कि वो डिफिकल्टी भी दूर हो जाए और हमारा जीवन भी सुखमय बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।